राफेल डील, इसे लेकर अब आपके दिमाग में एक छवि बन गई होगी, या तो वो छवि घोटाले की होगी या वो छवि होगी डिफेंस सिस्टम की। लेकिन यकीनन अब इस घोटाले को लेकर पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस का हथौड़ा चल चुका है अब इस पर, और देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था राफेल डील को लेकर, अब उस पर एक न्यायिक जो जांच है वो शुरू हो गई है। अब मोदी सरकार फिर से सवालों के कटघरे में है। राफेल डील को लेकर बहुत बड़ी जांच होने जा रही है और इस जांच में फंस सकते हैं कई बड़े बड़े वीआईपी। जी हां, आइए आपको बता देते हैं क्या है पूरा मामला। 59,000 करोड़ के राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए फ्रांस ने नियुक्त किया है जज। अब यहां से पॉलिटिक्स चालू हो चुकी है और राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है। राफेल डील को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। फ्रांस ने इस डील से जुड़े कथित भ्रष्टाचार न्यायिक जांच कराने का आदेश दे दिया है। इसके लिए जज की नियुक्ति तक कर दी गई है। फ्रांसीसी ऑनलाइन जर्नल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2016 में हुई भारत फ्रांस के बीच इस डील की संवेदनशीलता को देखते हुए औपचारिक तौर पर 14 जून से जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि 2 जून को फ्रांसीसी लोक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा ने इसकी पुष्टि की है। अब हम आपको बता दें कि अब इसे लेकर फ्रांस ने अपनी कमर कस ली है और हमारे देश में जिस तरीके से राफेल डील हुई थी, जिसे लेकर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे थे, एक तरफ कई विपक्ष के अन्य पार्टियों के नेता कह रहे थे कि राफेल डील में घोटाला हुआ है, इसे लेकर सरकार दबाने की कोशिश करी थी, सरकार चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बार बार उठता रहा है मामला। फ्रांस की एक वेबसाइट मीडिया रिपोर्ट ने अप्रैल 2021 में राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। मीडिया रिपोर्ट ने यह तक दावा किया था कि फ्रांस की सार्वजनिक अभियोजन सेवाओं की वित्तीय अपराध शाखा के पूर्व प्रमुख इलियाने हाउलेट ने कथित तौर पर इसकी जांच को रोक दिया था। हालांकि अब वर्तमान प्रमुख जीन फ्रेंकोइस बोहार्ट इसकी जांच कराने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस डील पर पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकाइस होलांडी, मौजूदा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन ने हस्ताक्षर जो हैं वो अपने कर दिए हैं। अब इससे लेकर जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने की है जेपीसी की मांग। जी हां, इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जांच संयुक्त संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी कराने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि अब जब भ्रष्टाचार के आरोप लग ही रहे हैं तो सरकार जेपीसी से जांच क्यों नहीं कराती है। अगर सरकार को लगता है कि सरकार राफेल डील को लेकर सही है और इसमें कोई कथित भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और फ्रांसीसी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं वो गलत है, तो इसे लेकर भी इस देश में जेपीसी की रिपोर्ट क्यों नहीं बैठती है। अब इसे लेकर भाजपा का क्या जवाब आया हम आपको बता देते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर जांच होने वाली है, यह स्वाभाविक है। किसी एनजीओ ने फ्रांस की कोर्ट में शिकायत की थी। इस जांच को भ्रष्टाचार की नजर से देखना ठीक नहीं है। लेकिन इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो दुखद है। ये कहा है संबित पात्रा ने। संबित पात्रा आ जाते हैं टीवी चैनल पर और विपक्ष पार्टी पर सारा इल्जाम बढ़कर चले जाते हैं, लेकिन जब खुद के सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसे लेकर कह रहे हैं इस पर इस तरीके से राजनीति करना ठीक नहीं है। ये हमारे देश की सरकार है, ये हमारे देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी सरकार के। जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं उस इल्जाम को खारिज कर रहे हैं और कह रहे स्वाभाविक सी बात है कि अब भ्रष्टाचार को लेकर, राफेल डील को लेकर तो ऑब्वियसली जो है वो जांच होना ही है। अगर ये जांच होना ही था तो फ्रांस ने कदम क्यों उठाया पहले? आप भी पहले कदम उठा सकते थे। जब देश की विपक्षी पार्टियां ही आप पर सवाल उठा रही थी, आपको सवाल के घेरे में डाल रही थी, तभी आप जेपीसी की टीम बनाकर सारा भ्रष्टाचार का जो भी आरोप लगा था वो रफा दफा कर सकते थे। अब जब फ्रांस की टीम, जब फ्रांस ने एक जज जो है नियुक्त कर लिया है, तब आपकी आंखें खुल रही हैं। ये एक हिपोक्रेसी की सरकार है।
भारत में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है जांच की संबंधी याचिका है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को लेकर जो जांच कराने की मांग की गई थी उसकी याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। हालांकि भारत में राफेल डील से जुड़ी तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज की जा चुकी हैं। संसद में और बाहर राहुल गांधी अक्सर इस डील को 1,30,000 करोड़ की बताकर सनसनी फैला चुके, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली लोकसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि वह ये जो डील है वो 58,000 करोड़ से अधिक की है। इस डील के तहत 36 विमान खरीदे जाने हैं। जी हाँ, ये जो डील हुई है उसके तहत 36 जो विमान है वो खरीदे जाने। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अब जब फ्रांस के जज का हथौड़ा चल चुका है और अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ऐसे में क्या लगता है जो राफेल डील है इसे लेकर भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? कई वीआईपी भी इसमें कटघरे में आकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको हम बता दें अनिल अंबानी की एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रहे थे राफेल डील को लेकर, लेकिन अब वो जो खुशी है वो कहीं ना कहीं दुख में बदलने वाली है, क्योंकि अब फ्रांस ने जांच का जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है और अब जांच के लिए आप सभी को आना पड़ेगा। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल की डील की है। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट की डील की है। इनके तहत भारत को 30 लड़ाकू और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मिलेंगे। भारत में 29 जुलाई को चीन से विवाद के बीच 5 राफेल मिले थे। इसके बाद 4 नवंबर 2020 को 3 विमान मिले। वहीं तीसरे बैच में 27 जनवरी को 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत आए। इसी महीने 3 और राफेल भारत आए हैं। अभी तक 14 लड़ाकू विमान जो है वो भारत आ चुके हैं। राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स बेस पर तैनात की गई है, वहीं दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात की जाएगी। आपको हम बता दें अब सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। राफेल डील को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे विपक्ष द्वारा, और अब तो फ्रांस ने भी इसे लेकर एक कमेटी बैठा दी है। अब सरकार का हथौड़ा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जनता को क्या लगता है, अगर ये भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, सही साबित हो जाते हैं, तो क्या कल को मोदी सरकार सत्ता में बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? क्योंकि एक CWG का स्कैम चलाकर कांग्रेस यानी कि जो उस टाइम की तत्कालीन सरकार थी उसे घेरा गया था, और जनता ने 2014 के इलेक्शंस में दिखा दिया था कांग्रेस को कि भ्रष्टाचार की जो सरकार है वो नहीं चलेगी। तो क्या इस बार भी अगर ये घोटाला सिद्ध हो जाता है, सही साबित हो जाता है कि हाँ ये घोटाला हुआ है, तो क्या इस बार जनता 2024 के इलेक्शंस में बताएगी नरेंद्र मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को जवाब देगी? क्योंकि हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अगर देश की जनता जागरूक हो जाए, अपने अधिकार को समझ ले और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने लगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये देश सही में विश्व गुरु बन जाएगा। और हमेशा सरकार की नीतियों की आलोचनाएं करना सही भी नहीं है, क्योंकि सरकार की नीतियां भ्रष्ट होती ही हैं, और ये अभी से नहीं चला आ रहा है, ये आजादी के बाद सही है। कुछ नीतियां सही में काम आती हैं और आप देखेंगे धरातल लेवल पे उसे एग्जीक्यूट होते हुए, लेकिन कुछ नीतियां बस और बस घोषणा पत्र में रह जाती हैं और वोट बटोरने के काम आती हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि किसी देश की सरकार ने इतने लंबे लंबे वादे किए हों, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हों और उस पर खड़ी ना उतरी हो। लेकिन देश की जनता को क्या करना है? देश की जनता को अपना कर्तव्य समझना है। इस वक्त अभी यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। देश की जनता को पता है कि यूपी में क्या हाल है, यूपी में अस्पतालों में क्या हाल था, स्वास्थ्य को लेकर क्या हाल है, महिला सुरक्षा को लेकर क्या हाल है, और क्या यूपी सही में गुंडा राज मुक्त हो चुका है, क्या यूपी में जंगल राज खत्म हो गया है? इन सब मुद्दों को लेकर जनता को इस बार वोट देना, ना कि धर्म और संस्कृति को लेकर। यह मेरा अनुरोध है। बाकी खबरों के लिए बने रहें वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।